क्लिनिक छोड़ करके यहाँ तक पहुँचे और हमारी बातों को सुनने और अपनी बातों को सुनाने के लिए एक मंच तक पहुँचे जो केंट परिवार के द्वारा आयोजित किया गया। मैं सबसे पहले उन माँ को सलाम करते हैं। कहते हैं कि मैं चलता हूँ तो माँ की दुआएं साथ चलती हैं, और आज देख रहे हैं कि एक माँ हमारे साथ ही आई है। तो उस माँ के लिए सबसे बड़े करबद्ध तारीफ होनी चाहिए कि जहाँ माँ की आशीर्वाद ही काफ़ी होती है किसी आदमी को सक्सेस बनाने के लिए, वहाँ साक्षात माँ स्वरूपा देवी आज हमारे सामने उपस्थित है। कहते हैं कि घर अगर मजबूत ना हो तो बाहर का कोई सक्सेस कोई मायने नहीं रखता, और घर को मजबूत करने वाली जो देवी होती है आज वो भी हमारे सामने है साक्षी मैम के रूप में। इनके लिए भी एक बहुत धन्यवाद, तालिए। और सबसे पहले हम उत्पल जी के बात से आरंभ करते हैं कि जब तक चिकित्सा को सेवा नहीं बनाया जाएगा, जब तक जब तक चिकित्सा को सेवा नहीं बनाया जाएगा तब तक सेवा का फल लोगों तक प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हमने चिकित्सा को सेवा बनाया और लोगों की दुख दर्द को हम अपनी सुकून के जो मार्ग होते हैं उसमें तलाशने की कोशिश की। धन और अर्थ कृति और जस तो पीछे पीछे आते हैं। इस धन अर्थ कृति के जस के चक्कर में नहीं, बल्कि मानवता को कैसे सुखद अनुभव कराया जाए और बची हुई जिंदगी के साथ उनके जीवन के अंत तक कैसे सुकून मिल सके, उसके लिए तलाश की गई। और उसके लिए चिकित्सा पद्धति होम्योपैथी सबसे बेहतर और उत्तम और सर्वोत्तम पद्धतियों में से आती है। इसलिए जहाँ तक आश्रम की बातें कही, हमने हॉस्पिटल को हॉस्पिटल नहीं बनाया। हॉस्पिटल को एक शांति निकेतन के रूप में, जिस तरह से शिक्षा का बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर का जो संस्थान है, वैसे ही हमने होम्योपैथी को एक संस्थान नहीं बल्कि शिक्षा निकेतन, शांति निकेतन के रूप में ही एक ऐसे हॉस्पिटल बनाए जहां एक पॉजिटिव ऑरा डिस्प्ले करता है, जहां पे पेशेंट आते ही उनकी रिलीफ होना चालू हो जाता है। डॉक्टर से बात करने के समय रिलीफ होता है। आबो हवा नारायणी तट पे व्यवस्थित तकरीबन 250 एकड़ में है वो हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर हॉस्पिटल में पेशेंट रहने के लिए इंडोर आउटडोर की फैसिलिटी है। वहाँ पे बहुत बड़े गार्डन है घूमने के लिए। बैंक ऑफ रिवर है जहाँ पे आप आराम से कम 200 एकड़ में आप घूम सकते हैं। तो एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पे आप प्रकृति के गोद में बैठ करके चिकित्सा सेवा करते हैं और वहाँ पेशेंट लोग जुड़ते हैं। तो एक बात है कि कैंसर के क्षेत्र में हर डॉक्टर को अपनी एक दक्षता, अपने विशेषज्ञ के रूप में जाना पहचाना जाना चाहिए। बहुत पिछले 2-3 साल से मैंने इस बात पे बहुत जोर दे करके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस बात को लोगों तक उठाया है। अलग अलग बर्नेट के प्रोग्राम में भी उठाया, आज केंट के प्रोग्राम में भी इस तरह करके हमने अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे बोला है कि हम सभी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, लेकिन जब तक हम किसी एक बीमारी के ऊपर दक्षता हासिल नहीं करते हैं तब तक सोसाइटी आइडेंटिफाई नहीं कर सकती कि आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हैं। इसी क्रम में मैंने बहुत सारे मित्रों को, जैसे आपका इनफर्टिलिटी में हमारे मित्र डॉक्टर तिवारी जी किडनी के मामले में मिले, ऐसे करके बहुत सारे डॉक्टर उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी जो हम 3 साल पहले जो सपना देखा था, उस सपने को बहुत सारे डॉक्टर ने ले करके बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा और अपने एक प्रोजेक्ट किया कि हम इस मामले में हम होम्योपैथी के स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की लिस्ट में आते हैं। आज हम उनको बाय नेम और बाय फेस पहचान भी सकते हैं। इसलिए बहुत बड़ी एक सुखद अनुभव है कि हम लोगों ने जिस रास्ते से बढ़ना चालू किया, अलग अलग कंपनियों ने उस माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया। एक छोटी सी एक्सपीरियंस वाली बात करते हैं कि जिसके चलते हम पिछले कुछ 4-5 दिनों से जिसके ब्रेड बटर नमक चीनी लगातार खाते आ रहे हैं, उस केंट परिवार के बारे में, उनकी दवाओं की गुणवत्ता के बारे में, उनकी जो क्वालिटी ऑफ मेडिसिन है, इसके बारे में अभी तक चर्चा किसी ने नहीं किया। तो मुझे लगता है कि यह एक बेईमानी सी हो जाएगी अगर आप दवाओं को लिखते हैं क्लिनिक में और उससे जुड़ी हुई कोई एक्सपीरियंस नहीं शेयर कर पाए, तो हमारे इस परिवार का कुछ हिस्सा काम छूट गया, जो कि अंतर्राष्ट्रीय मंच से उस सारे लोगों तक जाएगा जो इस प्रोग्राम को मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। तो मैं कैंसर को डील करता हूं और कैंसर के ऊपर रिसर्च वगैरह इंडोर आउटडोर फैसिलिटी अब ज़्यादा प्रोवाइड कर पा रहे हैं। तो हमारे एक केस है जो 85 इयर्स की माता जी हैं, जो कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं। अचानक उनके ओरल कैंसर में एक घाव होता है
और वह कॉम्प्लिकेशंस में आती है कि ब्लीडिंग चालू हो जाता है। 8 बजे ब्लीडिंग होता है और पेशेंट को मैनेजमेंट लोकल में किया जाता है, ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है। और चूँकि ओरल कैंसर का 3rd B स्टेज में कैंसर था, तो उनके फैमिली एक्चुअल में एजुकेटेड फैमिली है और वे हेल्थ कंसर्न ज़्यादातर रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि सर मुंह से ओरल ब्लीडिंग हो रहा है और यहाँ के लोकल डॉक्टर इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, सारे लोग कैंसर हॉस्पिटल के लिए रेफर कर रहे हैं। इस समय हम रात के 8 बज रहे हैं और वहाँ से हम तकरीबन आने में हमको 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे आपके पास। तो इस समय मैं क्या करूँ कि होम्योपैथिक मैनेजमेंट से मेरी ओरल जो ब्लीडिंग हो रही है इसको कैसे स्टॉप किया जाए। अगर इस 1.5 घंटे के अंदर अगर हमारा मैनेजमेंट नहीं होता है तो एक ह्यूज ब्लड लॉस होता है 85 डेज के प्रेजेंट। तो और रात के समय में सारे डॉक्टर रेफर टू किसी को कैंसर हॉस्पिटल की तरफ रेफर कर रहे हैं। उसी समय मैनेजमेंट की बात आती है कि जब आप किसी पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस की तरफ मैनेज नहीं कर पाते हैं तो फिर आप इस होम्योपैथी में केवल अच्छे समय के लिए तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। जब वो कॉम्प्लिकेशंस में आएगा तो उस समय आप क्या कीजिएगा। तो उस पेशेंट को बोला जाता है, मेरे द्वारा एडवाइस दिया था कि कुछ मत कीजिए, आप तुरंत वहाँ से 1.5 घंटे के सफ़र आप मेरे पास आ जाइए। तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे रात तक वो मेरे पास आता है, पहुँचता है। माता जी यहाँ सामने बैठने के पहले हमारा जो स्टाफ बीपी एडवाइस किया जाता है कि बीपी टेस्ट किया जाए। बीपी टेस्ट करने के बाद उनको देखा जाता है कि 200/110 200/110 बीपी रहे। अब तो उस हाई बीपी में उनके स्टेटस को पता ही नहीं रहता है। उस समय मैंने उनको वहाँ पे बैठा करके और हमारे अनुज जी आए हुए थे और उन्होंने कुछ दवाओं का सजेशन किया था। तो मैंने बीपी क्योर नाम की इनकी एक प्रोडक्ट है जो सैंपल के रूप में दे के गए थे और मैंने वहीं पे बैठ करके अगर बोला गया कि इस टूर को करना है आज वाली कजाकिस्तान वाली टूर को, तो सर ये दवाएं हैं और इसको टेस्ट कीजिए, अगर आपको बिलीफ होता है तो सर इस टेस्ट में ही भाग लीजिए और ऑर्डर हमको दे दीजिए। तो मैंने बोला कि अगर कजाकिस्तान में जाना है तो इसकी दवा की गुणवत्ता को टेस्ट करके ही जाया जाए और जब तक यह टेस्ट नहीं सक्सेस होगा तो वहाँ जाना मेरे लिए बेईमानी हो जाता है। इसलिए मैंने क्या किया कि उस माता जी को सबसे पहले वो बीपी क्योर नाम की जो दवा केंट द्वारा सुझाया गया था, मैंने बोला कि आज सबसे बेहतर समय है, इस बीपी को अगर हम लो कर पाए तो ओरल ब्लीडिंग बंद हो सकता है। यह मेरा एंगल ऑफ प्रिस्क्रिप्शन था। तो सबसे पहला हमारा इमरजेंसी हुआ कि किसी भी हेमोरेजिक मेडिसिन में नहीं जाना जरूरी है, तुरंत बीपी स्टेट कम करना जरूरी है। और उस समय बीपी क्योर वाली मेडिसिन को मैंने 10 ड्रॉप्स 15 मिनट्स के अल्टरनेट पे लगातार देना चालू कर दिया और स्टाफ को बोला गया कि हर आधे घंटे पे इनका बीपी टेस्ट करना है। और 10 बजे से लेकर 11:30 बजे रात को हो गया। 1.5 घंटे के अंदर उनका बीपी 200 से लेकर चला गया 160। तो यह मेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द केंट होम्योपैथिक मेडिसिन थी जो बीपी क्योर के रूप में आई और मेरे कॉम्प्लिकेशंस जो कैंसर पेशेंट के कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट की और उस समय ड्रेसिंग किया गया, ब्लीडिंग बंद हुआ है, बीपी नॉर्मल हो गया और उसी मेडिसिन के साथ पेशेंट को रिलीज किया गया। तो यह क्लिनिकल एक्सपीरियंस बताता है कि दवा की गुणवत्ता अगर नहीं है तो इस बड़े मंच का सोचने का कोई औचित्य नहीं है। और यह मेरा यहाँ का आना सफल इसीलिए हुआ कि उसके बाद मैंने ह्यूज ऑर्डर लगाया बीपी क्योर का और आज भी हमको लग रहा है कि सेकंड लॉट आया नहीं है। इसके साथ हम आप लोग को धन्यवाद देते हैं इस तरह से शांति से सुनने के लिए। धन्यवाद पुष्पन जी को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पदम बानू जी हमारी दवाइयों के बारे में बताने के लिए और उम्मीद करता हूँ कि केंट अपने दवाइयों की गुणवत्ता ऐसे ही मेंटेन करके रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे पास लास्ट 2 मिनट है और मैं इसमें कानपुर से हमारे साथ चल के आए डॉक्टर